नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। भारत की राजनीति में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। एक ऐसी ही कहानी की बात आज हम आपसे करेंगे, एक ऐसे बच्चे की जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी। वही बच्चा आज पूरी दुनिया में भारत का चेहरा है, भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष की, उनके संकल्प की और उनकी सफलता की एक अनोखी मिसाल है। दरअसल नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। उनका परिवार साधारण था। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी चाय बेचते थे और माँ हीराबेन एक गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी नरेंद्र मोदी का बचपन मेहनत और अनुशासन से भरा रहा। क्या आप जानते हैं कि छोटे मोदी पढ़ाई के साथ अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए उनकी नजरें हमेशा दूर तक देखती थी, जैसे जिंदगी उनसे कह रही हो कुछ बड़ा करना है। स्कूल के दिनों में ही उनके वॉक कला और नेतृत्व क्षमता सामने आने लगे। उन्होंने एनसीसी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में शामिल होना शुरू कर दिया, भाग लिया और एक तेज तर्रार छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। वहीं युवावस्था में नरेंद्र मोदी की सोच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गहरा असर पड़ा। वे आरएसएस से जुड़े और एक प्रचारक के तौर पर काम किया। आरएसएस के साथ रहते हुए उन्होंने अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और संगठन चलाने की कला सीखी। 1975 का दौर, जब देश में आपातकाल लगा, उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी भूमिगत आंदोलन का हिस्सा बने। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की असली शुरुआत हुई। 1987 में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। यहाँ उनकी संगठन क्षमता और राजनीतिक सोच ने जल्द ही उन्हें पार्टी का अहम चेहरा बना दिया। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी वो नाम बन गए जो चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने में माहिर माना जाता था। और 2001 का साल गुजरात में भूकंप आया और राजनीति अस्थिर हो गई। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री बनना उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। शुरुआत आसान नहीं थी। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, मोदी पर सवाल उठने लगे, आलोचनाएं हुई, लेकिन वो डटे रहे। जांच में उन्हें किसी प्रत्यक्ष अपराध से मुक्त कर दिया गया। इन सब के बावजूद उन्होंने गुजरात को विकास का एक नया मॉडल दिया। बिजली, सड़कें, पानी, उद्योग, सब कुछ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। गुजरात मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बन गया और सब इसको अपनाने की कोशिशों में जुट गए। लगातार 13 साल यानी 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। इसी दौरान उनकी पहचान एक सख्त और निर्णायक नेता के रूप में उभरी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और फिर आया 2014 का आम चुनाव। मोदी लहर पूरे देश में छा गई थी। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहला कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और कई अहम फैसले लिए। स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं ने गांव-गांव और गरीब तक पहुंच बनाई और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को और बढ़ाया। 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को हिलाकर रख दिया। 2017 में जीएसटी लागू हुई। जब टैक्स सुधार यहाँ पर करनी थी, तब जीएसटी को लागू किया गया। सुरक्षा के मोर्चे पर भी 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने मोदी को मजबूत नेता की छवि दी। वहीं 2019 का चुनाव, मोदी का जादू और भी बढ़ चुका था। भाजपा ने पहले से ज्यादा सीटें जीती और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस कार्यकाल में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला रहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। इसके अलावा 3 तलाक पर भी रोक लगा दी गई, महिला आरक्षण बिल लाया गया और फिर कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन के मामले में नेतृत्व दिखाया। और फिर आया साल 2024, जब एक बार फिर पूरे देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। लगातार तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने। इस जीत ने मोदी को आजाद भारत के उन चुनिंदा नेताओं की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया जिन्होंने लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली। तीसरे कार्यकाल में मोदी का फोकस है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। नरेंद्र मोदी के निजी जीवन की बात करें तो वो भी काफी चर्चा में रहा। बचपन में उनका विवाह जशोदाबेन से हुआ था।
लेकिन युवावस्था में ही उन्होंने जीवन को पूरी तरह राजनीति और राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया था। वे योग प्रेमी हैं, सादगी और अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान है। वे साधारण जीवन जीते हैं और आध्यात्मिकता को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक उनकी मौजूदगी भारत की आवाज को बुलंद करती है। एक चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर विश्व राजनीति में भारत का चेहरा बनने तक का उनका ये सफर हमें यही सिखाता है कि अगर सपनों को पाने की जिद हो और देश के लिए कुछ करना हो तो जुनून काफी है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। यह है नरेंद्र मोदी की कहानी, संघर्ष से सत्ता तक की और सत्ता से जनता के दिलों तक की। ऐसे तमाम अपडेट्स और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।